तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरजीत। आप देख रहे हैं आरएल क्लासेस। आरएल की क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 का, जो कि पिछले क्लासेस में हम 5 तक करा चुके थे। आज हम 5 नंबर क्वेश्चन के बाद कराएंगे। तो चलिए कराते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कराने वाले हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बना लेंगे। समकोण त्रिभुज बन गया। इसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का हो गया। इस त्रिभुज में कह रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। कोण ए, यहाँ पे नाम लिख देते हैं ए बी सी। कह रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। ये जो कोण है, कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण है, यानी 90 डिग्री से कम है। ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। ई कोण है, दोनों कोण 90 डिग्री से कम है। ये वाला कोण सी 90 डिग्री है। तो वही कह रहा है कोण ए और बी न्यून कोण है। जहां कोस ए और कोस बी दिया हुआ है, हमको कोस ए कोस बी दिया हुआ है, तो हमको दिखाना है कि कोण ए कोण बी बराबर दिखाना है। कोण ए बराबर कोण बी बराबर दिखाना है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। ये सिद्ध करने के लिए बोला है कोण ए और कोण बी बराबर करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिया क्या है। तो लिखेंगे कि दिया है कि का दिया है। तो यहाँ पे दिया है cos A बराबर cos B। cos B यहाँ पे दिया है cos A बराबर cos B, हमको दे दिया है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि B कौन है, H कौन है और P कौन है। तो सबसे पहले त्रिभुज में हम किसको, कोण A और कोण B के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कोण A के लिए कोण A है, ई कोण A है। तो कोण A के लिए P कौन होगा? तो कोण A के लिए P इसके जस्ट सामने वाला P हो जाएगा। इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। E क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। E 90 डिग्री के है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा H हो जाएगा। तो हमको यहाँ cos A के लिए क्या, कोण A के लिए क्या हो जाएगा? cos A का मान पूछा है। तो cos थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा बराबर होता है B बटा H। तो B कितना दिया है हमको? B दे दिया है कितना? तो B दे दिया है, B बराबर AC है। तो यहाँ पे लिख देंगे B बराबर AC और H बराबर कितना है? तो AB H बराबर कितना है? AB H बराबर है AB H बराबर AB हो गया। अब इसमें cos A बराबर क्या होता है? तो B बटा H होता है। तो उस पर ये AC और AB रख देंगे। cos थीटा बराबर क्या होता है? तो cos थीटा बराबर होता है B बटा H। तो B कितना दिया है? तो B दिया है हमको AC और H कितना दिया है? HAB दिया है, AB। तो cos A का मान कितना आ गया? AC बटा AB। इसी प्रकार हमको किस cos B का मान निकालना है। तो कोण B के लिए अब देखेंगे, कोण B के लिए तो कोण B है, कोण B। अब इसको कह रहा है कि अब कोण B को थीटा मानेंगे। जब कोण B को जब थीटा मानेंगे तो इसके जस्ट सामने वाली क्या भुजा क्या हो जाएगा? तो जस्ट इसके सामने वाली भुजा हो जाएगा P, ये क्या हो जाएगा? B, ये हो जाएगा H। तो इसमें हम लिखेंगे कि B कितना दिया है? B दिया है हमको BC। कितना दिया है? BC भुजा B दिया है। यहाँ पे लिख देंगे कि BC बराबर कितना है? BC। B बराबर कितना है? तो BC। और H बराबर कितना है? H बराबर AB। तो यहाँ किसका cos B का मान निकालेंगे, कोण B के लिए cos B का मान, cos B। cos थीटा बराबर क्या होता है? तो cos थीटा बराबर होता है B बटा H। B का मान कितना है? तो BC। H का मान कितना है? AB। यहाँ तक cos A और cos B का मान आ गया। यहाँ पे cos A का मान आया है, यहाँ पे cos B का मान आ गया। cos A और cos B क्या है? बराबर है। हमको यहाँ पे बोला है cos A cos B
बराबर है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे अब cos A बराबर किसका है, तो cos B के बराबर है, cos B के बराबर है। तो cos A का मान कितना दिया है, तो cos A का मान अभी निकाले हैं कि AC बटा AB, तो यहाँ लिख देंगे cos A बराबर AC बटा AB, और cos B बराबर कितना है, तो cos B बराबर BC बटा AB, BC बटा AB। यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ AB और AB बराबर है, AB और AB बराबर होता है तो ये कट गया, तो यहाँ पे आ गया कि AC बराबर BC, AC बराबर BC आ गया। तो ये हम जानते हैं कि त्रिभुज के एक नियम है कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर है, तो ई भुजा हमको क्या आ गया बराबर, AC बराबर AC भुजा है, AC भुजा है, AC बराबर आ गया BC, तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होता है, तो ई समान भुजा है तो इसके सामने वाला कोण भी बराबर होगा, तो वही, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे चूंकि AC बराबर BC है, इसलिए कोण क्या हो जाएगा, कोण A बराबर कोण B हो जाएगा, कोण A बराबर कोण B। अब यहाँ लिख देंगे कि काहे बराबर है, तो क्यों बराबर है, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होता है, तो यहाँ लिखेंगे समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होता है, कोण बराबर होता है, तो यही त्रिभुज के गुण धर्म है, एक गुण धर्म है कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर रहता है, तो वही नियम लग गया और कोण A बराबर कोण B बराबर, कोण A बराबर कोण B सिद्ध कर दिए, यहाँ पे प्रूव्ड करना था, प्रूव्ड हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न कहता है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 दिया है तो हमको मान ज्ञात करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और बटा दिया है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है, और 2 नंबर उसका कहता है कि cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो चलिए मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कि दिया क्या क्या है, तो दिया है कि का दिया है कि cot थीटा बराबर 7/8 दिया है, cot थीटा बराबर कितना दिया है 7/8। तो cot थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो cot थीटा बराबर फॉर्मूला होता है b बटा p होता है, b बटा p। तो b का मान कितना दिया है b, इसका cot थीटा का हमको मान पहले से मालूम है, तो cot थीटा का मालूम है कि 7/8 मान है, तो यहाँ लिख देंगे 7/8। तो b का मान कितना आ गया 7 और p का मान कितना आ गया 8, तो यहाँ लिख देंगे कि b का मान कितना आया 7 और p का मान कितना आ गया 8। तो हमको यहाँ पे h का मान नहीं मालूम है, तो यहाँ से h का मान निकाल देंगे, h का बराबर बात, तो h बराबर मान निकालने के लिए सबसे पहले इसमें पाइथागोरस प्रमेय नियम लागू करके यहाँ से h का मान आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि जो हमको कर्ण निकालना है तो h बराबर होता है अंडर रूट b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर हो जाएगा, तो h बराबर क्या हो जाएगा, तो h बराबर होगा b कितना दिया है, तो b दिया है 7 और p कितना दिया है 8 का होल स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो h बराबर
7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा। तो h बराबर क्या आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 9 4 13 हो गया और 6 4 10 1 11, तो 113 आ गया। तो यहाँ पे 113 रूट अंडर 113 आ गया। h का मान कितना है, रूट अंडर 113। तो अब इस हमको मान किसका निकालना है, साइन थीटा, और साइन थीटा यहाँ पे दिया है तो साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा को हमको सबसे पहले मान ज्ञात कर लेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है P बटा H। P कितना दिया है, तो P हमको दिया है 8, H कितना दिया है, तो H दिया है रूट अंडर 113 और अब हमको किसका मान निकालना है, कॉस थीटा। तो यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है B बटा H, B बटा H। तो B का मान कितना दिया है, तो B का मान 7 दिया है और H का मान कितना दिया है, H का मान अभी निकालना है रूट अंडर 113। तो यहाँ कॉस थीटा और साइन थीटा का मान आ गया। अब इसमें हमको इसमें अब रख देना है मान, तो आ जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे दिया है, यहाँ पे अब लिख देंगे, यहाँ पे दिया है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा, इसका मान निकालना है। तो हमको साइन थीटा और कॉस थीटा का पहले से मालूम है इसका मान, तो मालूम है मान, तो इस पर रख देंगे तो आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे, उससे पहले हम सर्वसमीकरण एक जानते हैं कि a का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में है, तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही एक का स्क्वायर साइन का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बटा उसी तरह नीचे भी कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब हमको मान दिया है कितना, 1 का स्क्वायर है, यहाँ पे साइन थीटा का मान कितना है, साइन थीटा का मान है 8 बटा रूट अंडर 113, 8 बटा रूट अंडर 113, इसका होल स्क्वायर है। यहाँ पे आ गया, उसका बाटा भी है, बाटा कितना दिया है, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर कॉस थीटा का मान कितना है, 7 बटा रूट अंडर 113, रूट अंडर 113। यहाँ पे 1 का स्क्वायर होगा तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होगा, तो 8 का स्क्वायर 64 होगा और रूट अंडर 113 है, रूट अंडर 113 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, रूट अंडर 113 है, 113 रूट अंडर 113, इसका वर्क करना है, तो इससे ई कट गया तो 113 बचा, तो यहाँ पे 113 हो जाएगा बट्टा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1, यहाँ 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, अब बटा 113 का वर्ग करेंगे तो 1 रूट अंडर 113 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, तो 113 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 113 इसका एलसीएम हो गया और 113 माइनस 64, इसका बटा क्या होगा, इसका बटा इसको भी एलसीएम ले लेंगे तो 113 आएगा, तो 113 माइनस 49, 113 माइनस 49, तो यहाँ पे 113 माइनस 64 करेंगे तो कितना आएगा,
तो घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 3 यहाँ पे हासिल लेंगे तो 13, 13 में से 9 गया तो यहाँ पे 4, यहाँ 13 है, 13, 13 में से 9 गया तो यहाँ पे 4 हो गया, 9 9 9 9 9 बचेगा, 13 में से 4 गया, 9 बचा, यहाँ हो गया 10, 10 में से 6 गया तो 4, 49 आ गया, ये कट जाएगा, 49 बटा 113, और उसका बटा कितना है, उसका बटा इसमें 64 आ जाएगा, 113 माइनस 49 64, 64 बटा 113। अब इसको ऐसे तो ई वाला ऊपर चल जाएगा, ई वाला नीचे आ जाएगा, तो यहाँ 49 बटा 113 इंटू ई वाला ऊपर चल जाएगा तो 113 बटा 64, तो यहाँ इससे कैंसिल हो गया, बचा 49 बटा 64, तो इसका मान आ गया, ये जो दिया था इसका मान आ गया 49 बटा 64। अब इसमें 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। अब पहले से हमको पता है कॉट थीटा बराबर 7 बटा 8 दिया है, दिया क्या है, कॉट थीटा बराबर हमको दिया है, कितना दिया है, 7 बटा 8, 7 बटा 8 हमको दिया है, तो हमको मान ज्ञात करना है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो इसका वर्ग कर देंगे, 7 बटा 8 का वर्ग कर देंगे, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ये 2 नंबर का सॉल्व है, ये 1 नंबर का है, आ गया कॉट स्क्वायर का मान आ गया 49 बटा 64। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को अब बनाते हैं। कह रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4 दिया है, हमको दिया है कि 3 cot a बराबर 4 है, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर a बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर a उसके बराबर हमको करना है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a बराबर है कि नहीं, इन दोनों को हमको सिद्ध करना है कि इसके बराबर ई है कि नहीं। तो चलिए हम सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिया है क्या, क्या क्या दिया है, यहाँ लिखेंगे हल दिया है कि क्या क्या दिया है। सबसे पहले यहाँ दिया है 3 cot बराबर 4, 3 cot a बराबर 4, तो ई इधर गुना में है 3, इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो यहाँ 3 cot a बराबर 3 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 4 बटा 3 हो गया। तो cot a बराबर 4 बटा 3 आ गया। हम जानते हैं पहले से कि cot a बराबर cos थीटा बराबर कितना होता है, cot थीटा बराबर होता है b बटा p हो गया। यहाँ से cot a का मान दिया है हमको 4 बटा 3, तो यहाँ 4 बटा 3 लिख लेंगे, 4 बटा 3 मान आ गया। अब हमको क्या किसका मान निकालना है, यहाँ पे b दे दिया और p दे दिया, हमको निकालना है h का मान, तो यहाँ पे लिख देंगे b बराबर 4 और p बराबर 3, हमको h का मान नहीं मालूम है, तो यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज ABC, या हम लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से तो हमको h निकालना है। तो h बराबर क्या होता है, तो b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, अंडर रूट b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, तो यहाँ h बराबर हो जाएगा अंडर रूट b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, तो h बराबर b कितना दिया है, b दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस p कितना दिया है 3, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो h बराबर कितना आ जाएगा, तो h बराबर 4 का स्क्वायर 16 हो गया, अब 3 का स्क्वायर 9, तो h बराबर रूट अंडर 25 आ गया। तो 25 किसका वर्ग है, तो 25 5 का है, तो यहाँ h बराबर 5 आ गया, हमको h बराबर 5 आ गया, h बराबर 5 आ गया। तो हमको किसका मान निकालना है, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर, तो यहाँ जानते हैं कि 10 स्क्वायर का सबसे पहले मान यहाँ ज्ञात करेंगे, यहाँ इधर साइड में हमको cos a और sin है, तो यहाँ पे
टेन का मान ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद कॉस ए का मान ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद साइन ए का मान निकाल लेंगे और इस पर रख देंगे और दोनों तरफ सिद्ध हो जाएगा। तो सबसे पहले हम टेन ए का मान ज्ञात करते हैं। टेन ए, टेन थीटा बराबर क्या होता है? तो टेन थीटा बराबर होता है पी बटा बी होता है, पी बटा बी। पी कितना दिया है? तो पी हमको दिया है 3 और बी कितना दिया है? बी दिया है हमको 4, तो 3/4। और क्या पूछ रहा है? और हमसे पूछ रहा है कि कॉस ए और साइन ए, तो हमको कॉस का मान निकाल लेंगे यहाँ से। कॉस ए, कॉस ए बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर क्या होता है? तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, बी बटा एच। बी कितना दिया है? तो बी का मान कितना दिया है? तो बी का मान दिया है 4। एच का मान अभी निकाले हैं 5, यहाँ 5 आया है, एच का मान यहाँ 5 हो गया। अब हमको किसका मान निकालना है? तो साइन ए, साइन ए का मान निकालेंगे। तो चलिए साइन ए का मान निकालते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है, पी बटा एच, पी बटा एच। पी कितना दिया है? तो पी हमको दे दिया है 3। एच कितना दिया है? तो एच दिया है 5। तो साइन ए का मान आ गया 3/5। तो अब चलिए इसको हमको सिद्ध करना है, तो ई पहले उतारेंगे, उसके बाद एलएचएस और आरएचएस करके दोनों बराबर हो जाएगा। तो चलिए अब 1 + 10² ए बटा 1 प्लस, यहाँ पे माइनस होगा, 1 - 10² ए, यहाँ पे था 1 + 10² ए, और उसके बराबर हमको सिद्ध करना है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको हमको सिद्ध करना है। तो हमको मान आ गया है 10² का कितना है? 4/3, 3/4 है। 1 माइनस 10 का मान कितना है? तो 10 का मान आया है हमको 3/4, इसका स्क्वायर है तो 3/4 का स्क्वायर कर देंगे। और नीचे 1 + 10 है, तो 10 का मान आया है 3/4, 3/4 है 10 ए का मान, तो यहाँ 3/4, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे 10² है तो 10² हो गया। इधर साइड में cos स्क्वायर ए है, तो cos का मान कितना है? तो cos का मान दिया है 4/5, यहाँ पे लिख देंगे 4/5, 4/5 का स्क्वायर कर देंगे। अब माइनस यहाँ दिया है साइन, साइन का मान कितना दिया है? तो साइन का मान 3/5 दिया है, तो यहाँ पे 3/5 कर देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ स्क्वायर करेंगे, एक माइनस यहाँ 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, इसका 1 प्लस हो गया। यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। इधर साइड में हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, माइनस यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। इसको पहले यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर वाला को सॉल्व और नीचे वाला सॉल्व करके उसके बाद भाग कर देंगे तो आ जाएगा। इधर बनाते हैं, यहाँ 16 है तो यहाँ एलसीएम हो गया 16, इसका बटा हो गया, फिर इसमें भी एलसीएम किसका होगा? इतना, इसमें भी एलसीएम इसका 16 हो गया, तो 16 हो गया। तो यहाँ 16 माइनस कितना हो जाएगा? तो 16 - 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 16 एलसीएम है तो 16 हो जाएगा, 16 + 9 9 है। यहाँ इसके बगल में हमको दिया है 16/25 दिया है, 16/25 -9/25, तो इसका इधर
एलसीएम ले लेते हैं तो 25 आ जाएगा। 16 माइनस 9 तो कितना होगा, तो यहाँ पे 7/16 में से 9 घटाएंगे तो 7/25, तो यहाँ पे लिख देंगे इसके बराबर में 7/25, 7/25, 7/25 हो जाएगा इसके बराबर में। मेन है ये बट्टा, तो इसके बराबर में 7/25 हो गया। तो 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7, 7/16 आ गया। और इसमें यहाँ कितना दिया है, तो 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 कितना होता है, तो 25, 25/16, 16 इसके बराबर हमको 7/25 आ गया है। यहाँ 7/16 हो जाएगा और ये वाला ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 16/25, तो ई से ई खत्म हो गया। यहाँ पहले से 7/25 है, यहाँ भी 7/25 आ गया, यहाँ भी 7/25, तो यहाँ सिद्ध हो गया कि यहाँ 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये दोनों बराबर हो गया। यहाँ पे लिख देंगे LHS, LHS बराबर RHS, यहाँ जांच कर दिए तो यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड, प्रूव्ड। तो चलिए अब ये सवाल बन गया, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हम आ चुके हैं, इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। यहाँ चित्र बना लेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लिए 90 डिग्री। ये कह रहा है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। तो A अब B क्या है, B समकोण है, इसी हो गया। यहाँ पे बोल दिया है कि कोण B हमको समकोण रखना है। तो यहाँ हमको मान दिया है कि tan A बराबर 1/√3। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमको मान ज्ञात करना है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C का मान निकालना है। और 2 नंबर में कहता है कि cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू साइन C का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिया क्या क्या है। तो यहाँ लिखेंगे दिया है कि है, क्या दिया है, तो दिया है यहाँ कि tan A बराबर 1/√3, यहाँ दे दिया है हमको tan A बराबर 1/√3। यहाँ लिख देंगे tan A बराबर 1/√3, √3 हमको दे दिया है। तो हम जानते हैं कि tan A बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है P/B, P/B। हमको पहले से tan थीटा का मान दे दिया है कितना, 1/√3, तो यहाँ 1 हो गया या बटा √3, √3। तो यहाँ P का मान कितना आ गया, 1, और B का मान कितना आ गया, √3। तो यहाँ लिख देंगे कि P बराबर कितना है, 1, और B बराबर कितना है, B बराबर √3 यहाँ आ गया। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से हम H निकाल लेंगे, H का मान निकाल लेंगे। तो इस पहले इस त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज में P का मान कितना है, 1, तो 1, तो यहाँ कोण A के लिए बोल रहा है, यहाँ पे लिखा है tan A, यहाँ तो कोण A के लिए, तो कोण A इसको मानेंगे, तो इसके जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। तो P बराबर कितना दिया है, तो P बराबर 1 दिया है, तो यहाँ 1 लिख देंगे, और B बराबर कितना दिया है, तो √3, यहाँ √3 लिख लेंगे। हमको H निकालना है, तो चलिए H निकालेंगे कितनी, पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हमको किसका मान निकालना है, हमको AC भुजा जो कि H बराबर क्या होता है, तो √ P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। हमको P कितना दिया है, P दिया है 1, तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे, और B कितना दिया है, तो B √3 दिया है, तो √3 का स्क्वायर कर देंगे। तो H बराबर कितना आ जाएगा,
तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो हम बताए थे कि रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो h बराबर क्या हो जाएगा, √4। तो h बराबर 2 आ जाएगा। 2 का वर्ग कितना होता है, 4। तो h बराबर कितना आ गया, 2। यहाँ लिख देंगे कि AC बराबर कितना है, तो h बराबर 2 आ गया। h के मान 2 आ गया तो हमको निकालना है 1 नंबर। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, या अब हमको मान निकालना है कि साइन ए और कॉस सी के लिए। तो हम साइन ए और कॉस सी के लिए, तो ए कोण ए और सी के मान निकालना है। तो सबसे पहले कोण ए के लिए पी कौन है, कोण सी के लिए पी कौन है, इन पहले जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले कोण ए के लिए देखते हैं। यहाँ लिखेंगे कोण ए के लिए, ए के लिए, ए के लिए। तो कोण ए, अब कोण ए को हमको थीटा मानना है, कोण ए को। तो कोण ए को थीटा माने तो इसके जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा, पी। तो पी बराबर कितना दिया है, तो पी बराबर 1 दिया है। और बी बराबर कितना है, तो बी बराबर √3 दिया है। एच बराबर कितना दिया है, तो एच बराबर हमको दिया है 2, 2 दे दिया है, एच बराबर 2। तो यहाँ से हम साइन ए और कॉस ए का मान निकालेंगे कोण ए के लिए। तो यहाँ लिखेंगे साइन ए, साइन ए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है p/h। p का मान कितना दिया है, तो p का मान 1, h का मान 2 दे दिया। यहाँ साइन कॉस ए का पूछा है, तो कॉस ए, यहाँ कॉस ए का मान निकालेंगे। कॉस बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है b/h। b का मान कितना दिया है, तो हमको b का मान दिया है, यहाँ देख लेंगे कि b का मान कितना दिया है। तो b का मान दिया है हमको √3, √3/h कितना दिया है, √3/2। कोण ए के लिए यहाँ आ गया साइन और कॉस ए का मान आ गया। अब हम निकालेंगे कोण सी के लिए। यहाँ सी, कोण सी दिया है, कोण सी, कोण सी। तो अब कोण सी के लिए निकालेंगे, कोण सी के लिए, यहाँ पे कोण सी के लिए है। कोण सी के लिए क्यों निकालेंगे, तो इसलिए निकालेंगे, यहाँ पे दिया है कि cos सी, इसमें भी साइन सी है, तो यहाँ कोण सी है, कोण सी के लिए पूछ रहा है। और उससे पहले हम निकाले हैं किसके लिए, तो कोण ए के लिए, क्योंकि कोण ए इसमें दिया है, इसमें भी कोण ए दिया है। तो कोण ए के लिए साइन ए और cos ए का मान निकालना जरूरी है, इसलिए यहाँ कोण सी के लिए लिखेंगे। तो कोण सी के लिए हमको मान निकालना है, तो कोण सी के लिए पी कौन होगा, यहाँ पे कोण सी के लिए, तो कोण सी को थीटा मानेंगे। तो कोण सी को थीटा मानेंगे तो ई वाला क्या हो जाएगा, ई वाला पी हो जाएगा, और ई वाला क्या हो जाएगा, ई वाला हो जाएगा बी। तो हमको पी कितना दिया है, तो पी दिया है √3, और बी कितना दिया है, बी दिया है हमको 1 दिया है। बी कितना दिया है, बी दिया है 1, और एच कितना दिया है, तो एच बराबर 2 दिया है। तो हम यहाँ साइन सी का मान निकालेंगे, साइन सी। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है p/h। तो p का मान कितना है, p का मान √3, h का मान √3/2 हो गया। यहाँ निकालना है cos c, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा बराबर होता है b/h। तो b का मान कितना है, तो b का मान हमको मालूम है कि √3। b का मान कितना दिया है, तो b का मान हमको दिया है 1 दिया है, 1, यहाँ b का मान 1 है। तो 1/h का मान कितना है, 2, 1/2 आ गया। तो अब यहाँ इससे साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए और इंटू साइन सी का मान निकालना है। तो चलिए अब इसका मान निकालते हैं। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे, अब किसका निकालना है, साइन ए, साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए, कॉस सी है यहाँ, कॉस सी, इधर भी था कॉस, यहाँ साइन ए इंटू कॉस सी था, तो यहाँ साइन ए इंटू कॉस सी, यहाँ कॉस ए इंटू साइन सी, साइन सी, सी, साइन सी। हमको पहले से
साइन ए का मान हम ज्ञात कर लिए हैं। तो साइन ए का मान कितना है? तो साइन ए का मान है 1/2, 1/2। कॉस सी का मान हम ज्ञात कर लिए, कॉस सी का मान कितना है? 1/2, तो 1/2 हो गया। प्लस यहाँ कॉस ए का मान हम ज्ञात कर लिए, कॉस ए का मान कितना है? कॉस ए का मान √3/2, यहाँ √3/2 इंटू हम पहले से साइन सी का मान ज्ञात कर लिए हैं √3/2, तो √3/2। तो इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 1/4 हो जाएगा। अब प्लस इसको हम इससे गुना करेंगे तो √3 में, हम जानते हैं कि √3 में इंटू √3 करते हैं तो क्या आता है? तो 3 आता है। तो यहाँ लिख देंगे 3/4। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे, इसका एलसीएम 4 आ जाएगा, तो 4, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 4 में, तो यहाँ 3 हो जाएगा, 5/4 आ गया, 4/4 आ जा रहा है। यहाँ 3 1 प्लस 1 होता है 4, 4/4, तो यहाँ 1 आ जा रहा है, 1। अब 1 आ गया। अब पूछा है, 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि कॉस ए और कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी का मान निकालना है। तो यहाँ तक हम बना दिए, अब इसका मान निकालना है, तो इसका मान आप निकाल लीजिएगा। एक बता दिए हैं, उससे यही संबंधित ये है, तो इसको भी आप निकाल लीजिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन कहता है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बना लेंगे। समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। समकोण त्रिभुज में कह रहा है कि कोण क्यू समकोण होना चाहिए। तो यहाँ पी इसका नाम रख देते हैं, क्यू और आर दिया है, पी क्यू आर। और क्यू कितना दिया है? तो क्यू समकोण बोल रहा है, यानी 90 डिग्री। अब कह रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर दिया है। हमको दिया है पी आर, ये जो पी आर और क्यू आर का योग कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर हमको दिया है। ये दोनों ई भुजा और ई भुजा का योग 25 सेंटीमीटर दिया है। और पी क्यू बराबर कितना दिया है? पी क्यू बराबर 5 दे दिया है। तो हमको साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिया क्या क्या है। तो सबसे पहले दिया है, क्या दिया है इसमें दिया है कि पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर। अब तक आप जितना सवाल सॉल्व कर रहे थे उसमें एक भुजा का मान ज्ञात करना था, दो भुजा का मान हमको दिया था और एक भुजा का मान ज्ञात करना था। लेकिन इसमें हमको एक भुजा का मान दिया है और दो भुजा का मान अपने से ज्ञात करना है। तो इन दोनों भुजाओं को हमको योग दे दिया है 25 सेंटीमीटर, और जिसमें से एक भुजा का मान दे दिया है। तो हमको ई भुजा और ई भुजा का मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ क्या दिया है? पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया है। तो हम पी आर निकाल सकते हैं। पी आर बराबर क्या हो जाएगा? तो 25 माइनस, ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस क्यू आर। तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा? 25 माइनस क्यू आर। तो यहाँ पी आर बराबर क्या लिख सकते हैं? तो पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर लिख देंगे। और जबकि दिया है हमको पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर हो गया। अब त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से लगा के हम ई भुजा और ई भुजा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे, अब त्रिभुज पी क्यू आर में लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। यहां लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर है, जो पी क्यू माने कर्ण का स्क्वायर है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। तो वही यहां लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
तो हमको कॉर्न कितना दिया है, तो कॉर्न कितना है, तो कॉर्न का यहाँ कितना है, तो कॉर्न पी आर है, पी आर है, पी आर हमको कितना निकाले हैं, तो पी आर का मान कितना है, तो 25 माइनस क्यू आर। तो यहाँ लिखेंगे पी आर, पहले लिख देते हैं, नाम लिख देते हैं पी आर, पी आर का होल स्क्वायर। लंब, लंब इसमें कौन है, तो लंब हमको दे दिया है कितना, तो लंब दे दिया है, लंब पी क्यू कितना दे दिया है, पी क्यू 5 दे दिया है। यहाँ लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, आधार ई है, क्यू आर, क्यू आर का होल स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पी आर हमको दिया है, अभी मान निकाले, पी आर का मान कितना दिया है, 25 माइनस क्यू आर। यहाँ लिखेंगे 25 माइनस क्यू आर, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। और पी क्यू का मान कितना दिया है, तो पी क्यू का 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर। और क्यू आर का मान नहीं दिया है, तो क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो इसी फार्मूला पर इसको बैठा देंगे तो माना ज्ञात हो जाएगा। तो इसमें a स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, बी है तो क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a 25 है, 2ab, ab क्यू आर है, b कितना है, क्यू आर हो गया। और इसके बराबर क्या है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और क्यू आर स्क्वायर होगा प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो यहाँ 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25 का स्क्वायर 625 होता है, और प्लस क्यू आर स्क्वायर क्यू आर होगा, क्यू आर स्क्वायर माइनस 25 दूना 50, 50 क्यू आर होगा, 25 में 2 से गुना करेंगे तो 50, 50 में क्यू आर से गुना करेंगे तो क्यू आर, तो 50 क्यू आर बराबर कितना आ गया, 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ भी क्यू आर स्क्वायर है, यहाँ भी क्यू आर स्क्वायर है, तो यहाँ प्लस में है और इधर भी प्लस में है, यानी सेम है। या प्लस प्लस इधर हम करेंगे, इसको इधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी ये कट जाएगा, क्यू आर स्क्वायर कैंसिल। यहाँ पे 625 50 क्यू आर दिया है, तो यहाँ लिख देंगे 625 माइनस 50 क्यू आर बराबर यहाँ 25 दिया है। तो इधर हम क्यू आर को इधर भेज देंगे और 25 को इधर भेज देंगे। यहाँ क्या करेंगे, तो इधर क्या है 625 है, तो एक तरफ अचर पद को एक तरफ करेंगे और चर पद को एक तरफ करेंगे, तो अचर पद को एक तरफ, तो यहाँ 625 हो जाएगा, 625। या यहाँ प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस में, तो 625 माइनस 25 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 50 क्यू आर। ये कैसे हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस उधर जाता है तो प्लस में, तो यहाँ 50 क्यू आर, 50 क्यू आर हो जाएगा। तो 625 में से 25 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, तो 625 में से 25 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 600, 50 क्यू आर। तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर बराबर 600 बटा 50, 1 0 से 1 0 12 आ गया, क्यू आर बराबर कितना आ गया, 12। हमको क्यू आर बराबर कितना मिल गया, तो 12 हमको क्या किसका मान निकला, तो क्यू आर का मान 12 है, तो क्यू आर का मान 12 आ गया, तो हमको इसका मान निकालना है। तो जबकि हमको मान दिया है कितना, इसका मान कितना है, तो 25 माइनस क्यू आर, जबकि क्यू आर का मान 12 दिया है, तो 25 में से 12 घटा लेंगे, 25 माइनस 12 तो कितना आ जाएगा, तो 13 आ जाएगा, 13। तो पी आर का मान कितना आ गया, पी आर बराबर कितना आ गया, पी आर बराबर 13, अभी वहां निकाले 13 आ गया, 13। और आर क्यू बराबर 12 दिया है,
तो अब हमको मान निकालना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान कोण पी के लिए बोल रहा है। तो कोण पी के लिए सबसे पहले हम इसको क्या मानेंगे, इसको हम कोण पी के लिए तो इसको हम थीटा मानेंगे। तो इसको थीटा मानेंगे तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, इसके सामने वाली भुजा होगी पी होगी और ई क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी। और ऊपर वाला एच तो होबे करेगा। तो यहां लिखेंगे कोण पी के लिए, सब में पी पी कोण है, पी 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 कोण है, तो कोण पी के लिए लिखेंगे, कोण पी के लिए, कोण पी के लिए, कोण पी के लिए यहाँ पे इसका पी कितना, पी बराबर कितना होगा, तो पी बराबर 12 और बी बराबर कितना होगा 5 और एच बराबर कितना होगा, तो एच बराबर 13। तो हमको किसका निकालना है, साइन पी कॉस पी। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा, साइन पी। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर कितना होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच। कितना होता है, पी बटा एच, पी बटा एच। यहाँ पी बटा एच, पी का मान कितना दिया है, तो पी का मान दिया है 12, तो यहाँ 12 हो गया। एच का मान कितना दिया है, तो 13, 12 बटा 13 हो गया। अब हमको मान निकालना है, किसका मान निकालना है, कॉस पी। यहाँ लिखेंगे कॉस पी, कॉस पी बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच। यहाँ बी लिख देंगे आ एच। बी का मान कितना दिया है, तो बी का मान दिया है 5, यहाँ 5 दिया है बी का मान, तो 5 बटा एच का मान 13, तो 5 बटा 13। अब दिया है हमको 10 पी का मान निकालना है, तो 10 पी का मान निकालना है, तो यहाँ लिख देंगे 10 पी। 10 थीटा बराबर क्या होता है, तो 10 थीटा बराबर होता है पी बटा बी। यहाँ लिखेंगे पी बटा बी। पी का मान कितना दिया है हमको, पी का मान दिया है 12 और बी का मान कितना दिया है 5, तो 12 बटा 5। तो दोस्तों यहाँ मान निकल के आ गया, साइन पी हमको पूछा है, साइन पी कॉस पी और 10 पी। तो यहाँ आ गया साइन पी कॉस पी और 10 पी का मान आ गया। तो आज का यहीं तक